रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज है 16 जनवरी बरोज़ हफ्ता। आज आपको वो स्टोरी सुनाते हैं जो वैसे तो कई अरसे से इसका शोर भी था कि भारत जो है वो किस तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू करता है। और ख़ास तौर पर मैं बात करूँगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की, कि उनकी भारत के हवाले से जो बातें थी वो तमाम की तमाम सच्ची साबित हुई हैं। और अब ऐसे शवाहिद सामने आ गए हैं कि जिसको ना सिर्फ दुनिया मानने के लिए तैयार है, बल्कि खुद भारत के अंदर भी भारतीय मीडिया की जानिब से तस्लीम कर लिया गया है कि पुलवामा अटैक जो था वो भारत का, ख़ासतौर पे बीजेपी और रा का एक मुश्तरका ऑपरेशन था। और उसके नतीजे में उन्होंने उसको जवाब बना के पाकिस्तान के खिलाफ हरदसराई शुरू की और सारे जो ड्रामे करते रहे हैं। क्योंकि वज़ीर आज़म की जानिब से बार बार ये कहा जाता रहा है कि भारत एक जाली फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ज़रिए वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई इक़दाम उठाना चाहता है, छेड़छाड़ करना चाहता है, पाकिस्तान के साथ वो जंग चाहता है, बॉर्डर पे सूरत हाल ख़राब करना चाहता है। ये कई दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया को वज़ीर आज़म साहब बार बार ये याद दिलाते रहे हैं कि भारत इस किस्म की हरकतें करता है। अब हुआ क्या है कि भारतीय मीडिया जो है खुद लान तान कर रहा है बीजेपी हुकूमत को और खुद ये तस्लीम कर रहा है कि पुलवामा अटैक जो है वो सब ड्रामा था और बीजेपी ने वो ड्रामा करवाया था। हुआ ये है कि जनाब, आपको एक मालूम तो है कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर हैं अर्नाब गवास्वामी, वो गिरफ्तार भी हुए थे और मशहूर हैं बदतमीज़ी के हवाले से भी। और जब वो जेल में थे तो उस वक्त उन्होंने एक खातून अफीसर पर भी हमला किया था। तो उस दौरान एक राब्ता हुआ और राब्ता जो हुआ है वो हुआ है कि जी एक रिसर्च काउंसिल है जो ब्रॉडकास्ट की, उनके सीईओ हैं दास गुप्ता, उनसे कन्वर्सेशन हुई है और ये कन्वर्सेशन 52 यानी 52 सफ़ात पर मुश्तमिल है। और इसमें हैरान कुन इंकशाफात सामने आ गए हैं। और वो जो चैट है जो गोस्वामी के साथ हुई थी दास गुप्ता की, वो सामने आ गई है, जिसके बाद भारत में भी भौचाल आ गया है और पूरी दुनिया अब इस बात को मानने के लिए तैयार हो गई है कि जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ कि पाकिस्तान की जानिब से जो अभी एक डोजियर भी भिजवाया गया था उसमें जो बातें हैं वो भी सच हैं। तो उसमें जनाब जो उनकी कन्वर्सेशन हुई उसमें बात क्या थी? बात ये थी कि उस दौरान जब इनकी कन्वर्सेशन हो रही थी तो दास गुप्ता की जानिब से पूछा गया कि जी क्या मामला है और ये अटैक क्या था। उसमें उन्होंने बताया है कि जनाब बीजेपी और रा जो है वो एक मनसूबाबंदी कर रही थी, जिसका वो बता रहे हैं कि उन्हें भी इल्म था कि पुलवामा जैसा एक अटैक जो है वो करवाया जाएगा जिसमें भारतीय फौजी मरवाए जाएंगे और फिर शोर वावेला मचाया जाएगा और उसके बाद हरदसराई होगी पाकिस्तान के खिलाफ। और उससे ना सिर्फ मौजूदा हुकूमत बीजेपी को फ़ायदा होगा बल्कि आने वाला जो इलेक्शन होगा उसमें भी बीजेपी को फ़ायदा होगा। तो जो दास गुप्ता हैं वो उनसे पूछते हैं, अच्छा ये जब प्लानिंग होगी तो फिर क्या होगा? तो उसमें वो बता रहे हैं कि जी हमले के बाद एक जवाब पैदा किया जाएगा। उसमें लिखा हुआ है कि बालाकोट का जिक्र किया हुआ है कि बालाकोट के ऊपर भारत हमला करेगा, उसको जवाब बना के। और उसमें जनाब उससे ये भी होगा कि जो हम कश्मीर में करने जा रहे हैं उस मामले पे भी पाकिस्तान दबाव में आ जाएगा और पाकिस्तान को मौका नहीं मिलेगा कि वो इस तरफ तवज्जो दे सके और वो उसकी तवज्जो हो जाएगी बालाकोट की। और ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि उन कन्वर्सेशन के दौरान तमाम प्लानिंग जो है वो मुकम्मल तौर पे बताते रहे हैं सिवाय वक्त और तारीख के। बाकी उन्होंने बालाकोट के हवाले से वाज़ेह तौर पे बता दिया और हुआ भी वही कि जो भारत आया और बालाकोट में एक जाली स्ट्राइक करके भाग गया। नतीजे में जो चंद हमारे दरख्त थे वो शहीद करके गया और उसके रिजल्ट में जो फिर हमने सरप्राइज़ दिया वो भी पूरी दुनिया जानती है 27 फरवरी को, जिसमें उनके पायलट भी गिरफ्तार हो गए थे। तो उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये बताया है कि जनाब इस तरीके से
बीजेपी और रा ने प्लानिंग जो है वो कर रखी है और उसी के तहत चलते हुए ये अटैक किया गया। अटैक के बाद फिर कहानी बनाई गई, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम आयद किया गया और फिर बालाकोट का वाक़या जो है वो कराया गया है। इसमें जो हमें उन्होंने जो चैट हमने पढ़ी है उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जी जो दास गुप्ता को जवाब दे रहे हैं कि जी बीजेपी और रा जो है वो पुलवामा हमले के हवाले से काम कर रही है। और फिर गुप्ता की जानिब से पूछा गया गोस्वामी से कि जी उसके बाद क्या होगा, फिर वो ये बताते हैं कि जी फिर बालाकोट पे हमला किया जाएगा और फिर उसमें ये भी कहते हैं कि जनाब जो रा है वो प्लानिंग मुसलसल कर रही है। आम तौर पे इंटेलिजेंस सेक्टर में तो ये चीज़ें चल रही होती हैं कि प्लानिंग कुछ हो रही है, बट ओपनली किसी को नहीं पता होता। मगर भारत में जो बीजेपी सरकार के लिए काम करते हैं, उनका गीत गाते हैं, उन एंकर्स तक को भी पता होता है और वो मशवरे भी दे रहे होते हैं कि जी इससे फिर होगा क्या। यानी जैसा कि मैंने जिक्र किया कि वो ये बताते हैं कि हुकूमत को फौरी तौर पे फ़ायदा भी होगा और फिर इंतखाबात में भी मुकम्मल तौर पे फ़ायदा होगा। तो यानी ये जो चिट चैट है वो इस हद तक है कि रा का एक जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो तो एक्सपोज हो गया है कि इंतहाई कमज़ोर है, कि उनकी जो प्लानिंग है वो किसी सिविलियन तक आराम से पहुंच सकती है, एक एंकर तक, सहाफ़ी तक पहुंच सकती है चीज़ें। उनका सिस्टम यानी कि आप ये कह सकते हैं कि फुल प्रूफ नहीं है उनकी प्लानिंग वाज़ेह तौर पे, और ये चिट चैट मौजूद है। अच्छा, जो इंटरनेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने पुलवामा अटैक पर पहले ही शक व शुबात का भी इजहार किया था कि ये प्री प्लान लगता है कि ये रा ने ही करवाया है। अब क्योंकि ये बात आ गई है तो अब तो एक मोहर लग गई है कि जनाब भारत ही यही कुछ कर रहा है और यही कुछ पाकिस्तान की जानिब से, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से, पाक फौज की जानिब से, वज़ारत ख़ारजा की जानिब से ये बार बार कहा जाता रहा है कि भारत ये सारा कुछ खुद करा के पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक प्रोफेसर स्वैन थे, उन्होंने भी पुलवामा अटैक को ड्रामा करार दिया था। वो पहले ही कह चुके हैं और उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो पुलवामा वाली कार्रवाई है ये उसी तरह की थी कि जब 2002 में गुजरात में मुसलमानों के साथ मोदी ने किया था, और उसी किस्म का ये ड्रामा जो है वो रचाया गया है। मगर इस दफ़ा मुसलमानों की बजाय उन्होंने अपनी जो ख़ास तौर पे ज़्यादातर हिंदू थे उनको निशाना बनाया है और अपनी आर्मी को निशाना बनाया है। यानी अब ये बात खुल गई है कि रा बीजेपी के साथ मिल के इस तरह के अपनी ही फौज पे हमले कराती है और उसके बाद वो सारा मुद्दा डालते हैं पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के पर मुद्दा डाल के फिर वो अपनी सियासत करते हैं, अपने इंतखाबात में उसी को ही लेकर चलते हैं। पूरा जो महवर एक सामने आया है वो ये है कि भारतीय हुकूमत यानी बीजेपी सरकार का जो दारो मदार है वो पाकिस्तान के खिलाफ ही सियासत पर मुनहसर है, ना कि लोकल सियासत पर कि वो अवाम के काम करें, लोगों के काम हैं, वहाँ के मसाइल हल करें। नहीं, उनका महवर ही सिर्फ पाकिस्तान के गिर्द घूमता है। और ये सारी कहानी अब जो एक्सपोज हुई है और इससे पूरी दुनिया भी शहीदा रह गई है कि, और ख़ास तौर पे खुद भारतीय मीडिया खुलकर चीख रहा है कि ये भारत और भारतीय सरकार, बीजेपी और रा ने मिलकर किया, और ये जो सबूत हैं ये सामने आ चुके हैं। और जो दास गुप्ता हैं उन्होंने ये कहानी सारी की सारी सामने ले आए हैं, जिसमें उन्होंने उनका जो ओहदा है वो ब्रॉडकास्ट रिसर्च काउंसिल के CEO के तौर पर है। नाज़रीन, आपको उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।